सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे 10+2 ज़ूलॉजी का। हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जेके पीएससी का ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेके पीएससी का यहाँ पे लेवल क्या रहता है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज के इस वीडियो सेशन में जितने भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, आपने वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर चूज करना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी हम पार्ट सेकंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेक इन विच टेम्परेचर ऑफ वाटर नेवर एक्सीड 4 डिग्री सेल्सियस एट एनी डेप्थ एग्जिबिट इनवर्स थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन विंटर एंड शो मिक्सिंग एट टेम्परेचर नॉट हायर देन 4 डिग्री सेल्सियस इन समर। आपको ना ये क्वेश्चन लेक्स की टाइप पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वार्म मोनोमिक्टिक लेक, कोल्ड मोनोमिक्टिक लेक, डिमिक्टिक लेक, मिरोमिक्टिक लेक। क्या आंसर रहेगा? जब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है कोल्ड मोनोमिक्टिक लेक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। देखिए, जब हम बात करते हैं कोल्ड मोनोमिक्टिक लेक के बारे में, ये एक ऐसी लेक होती है जो मिक्स करती है, किसको मिक्स करती है? इट्स वाटर ओनली, आप नोट कर सकते हैं, ओनली 1 टाइम इन अ ईयर, ठीक है, ओनली 1 टाइम इन अ ईयर। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, दिस मिक्सिंग हैपन्स इन समर, ये जो मिक्सिंग होती है ना, ये हैपन होती है सिर्फ समर में, बिकॉज द लेक इज कवर्ड विद आइस इन विंटर। के लेक जो होती है ये कवर्ड होती है आइस के साथ विंटर में, ठीक है। द लेक ऑलवेज स्टे कोल्ड, और ये लेक्स जो होती है ये हमेशा कोल्ड रहती हैं। टेम्परेचर इनका जो है ये हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं जाता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कोल्ड मोनोमिक्टिक लेक, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, समर स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स विद मिनिमम टेम्परेचर एट सम इंटरवेनिंग लेवल समटाइम्स इन द अपर पार्ट ऑफ द हाइपोलिमियन इज कॉल्ड। ये भी लेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है डाइकोथर्मी। डाइकोथर्मी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब डाइकोथर्मी का मीन क्या होता है? डाइकोथर्मी मीन ए लेक शोज टू डिफरेंट टेम्परेचर लेयर्स, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसमें जो कोल्ड वाटर रहता है, कोल्ड वाटर एट द टॉप पे रहता है, ठीक है, और जो हमारे पास वार्म वाटर रहता है, वार्म वाटर बॉटम पे रहता है, ठीक है, वार्म वाटर एट द बॉटम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है डाइकोथर्मी। ये क्वेश्चन भी आपको लेक्स पे बेस्ड पूछा गया है, ठीक है। समर स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स विद मिनिमम टेम्परेचर एट सम इंटरवेनिंग लेवल समटाइम्स इन द अपर पार्ट ऑफ द हाइपोलिमियन इज कॉल्ड डाइकोथर्मी। आगे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिप्टो डिप्रेशन। अब देखिए, क्रिप्टो डिप्रेशन क्यों है? क्रिप्टो डिप्रेशन की बात करिए, एक ऐसा लेक बेसिन होता है, या फिर हम कहें डिप्रेशन होता है, आर डिप्रेशन, वेयर द लेक सरफेस इज अबव सी लेवल, जहाँ पे लेक सरफेस तो अबव सी लेवल होता है, बट इट्स बॉटम, जो इसका बॉटम होता है ना, ये लाइज करता है बिलो सी लेवल। तो ये क्वेश्चन भी आपको लेक्स पे बेस्ड पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, दोज प्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन रनिंग वाटर्स आर कॉल्ड हेलियोप्लैंक्टन, रियोप्लैंक्टन, लिम्नोप्लैंक्टन, हेलीप्लैंक्टन। क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है दोज प्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन रनिंग वाटर्स, जो किस में पाए जाते हैं? रनिंग वाटर में। तो ये क्या कहलाते हैं? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रियोप्लैंक्टन। आप देखें, जो हमारे पास रियोप्लैंक्टन होते हैं ये कौन से होते हैं? इसके बारे में आपको याद रखना है, प्लैंक्टन ऑफ रनिंग वाटर्स, ये रनिंग वाटर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपने नोट किया होगा, यानी कि रिवर या फिर हम स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो रिवर स्ट्रीम्स की जब बात की जाती है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो हेलियोप्लैंक्टन होते हैं ये कौन से होते हैं? जब हम बात करते हैं हेलियोप्लैंक्टन के बारे में, प्लैंक्टन ऑफ, नोट कर लेना, प्लैंक्टन ऑफ
स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर कौन सा होता है? जो रुका हुआ पानी होता है। तो इसमें पॉन्ड्स और लेक्स आ जाती हैं, पॉन्ड्स और लेक्स आ जाती हैं। और यहीं पे हमारे पास अगर हम लिम्नो प्लैंकटन की बात करते हैं, लिम्नो में हमारे पास प्लैंकटन ऑफ लेक्स आ जाते हैं, प्लैंकटन ऑफ लेक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं हेली प्लैंकटन के बारे में, तो हेली प्लैंकटन का मतलब होता है प्लैंकटन ऑफ साल्ट वाटर, ठीक है, साल्ट वाटर, या फिर हम बात करते हैं सीज की। तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर है रियो प्लैंकटन। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, हो सकता है दोबारा से इस पे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज इक्वल टू, के नेट प्राइमरी प्रोडक्शन किसके बराबर होता है? जीपीपी माइनस आर, जीपीपी प्लस आर, जीपीपी प्लस 1, सी आर प्लस जीपीपी, क्या आंसर रहेगा? जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि एनपीपी के बारे में, ये किसके बराबर होता है? जीपीपी माइनस आर के बराबर होता है। और इसमें एनपीपी की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं जीपीपी की, जीपीपी क्या होता है? ये हमारे पास होता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, क्या होता है? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं आर की, आर क्या होता है? रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, यानी एनर्जी जो यूज्ड की गई है किसके द्वारा? यूज्ड बाय प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, यूज्ड बाय प्लांट्स। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जीपीपी माइनस आर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज द एनर्जी एक्चुअली जो स्टोर्ड होती है, जो एक्चुअली स्टोर्ड होती है किस में? प्लांट्स में, स्टोर्ड इन प्लांट्स, आफ्टर किसके बाद? सब्ट्रैक्टिंग व्हाट दे यूज फॉर देयर ऑन लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये चीज आपको समझ आई होगी, जीपीपी माइनस आर इसका सही आंसर है, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मीन क्या होता है? हाउ मच एनर्जी, यानी कि बायोमास प्लांट्स मेक फ्रॉम सनलाइट। और ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल एनर्जी प्लांट्स मेक, ठीक है। और रेस्पिरेशन यानी आर का मतलब होता है द एनर्जी प्लांट्स यूज फॉर देमसेल्फ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, द लेफ्ट ओवर एनर्जी दैट इज स्टोर्ड एज प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो यही हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू एलिमेंटल सल्फर इन सल्फर साइकिल। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बैगियोटवा। बैजियोटवा की बात करें, ये एक हमारे पास कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को एलिमेंटल सल्फर में। अगर हम सल्फर साइकिल की बात करते हैं, एक और का नाम आप नोट कर सकते हैं, थायोवोलम, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जब हम बात करते हैं बैजियोटवा के बारे में, इसके बारे में क्या नोट करेंगे आप? ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। क्या है? ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। पहला पॉइंट तो आप ये नोट करेंगे। और ये बिलोंग करता है किससे? बिलोंग टू ग्रुप सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया। और इसकी हैबिटेट की बात करें, ठीक है, हैबिटेट इसका रहता है स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर, या फिर अगर हम बात करते हैं मार्शेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में आप ये याद रखना, ये ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को, H2S को, टू गेट एनर्जी एंड प्रोड्यूस सल्फर ग्रेन्यूल्स इनसाइड देयर सेल्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके इंपॉर्टेंस क्या हैं? इसके इंपॉर्टेंस हैं, ये हेल्प करता है सल्फर साइकिल में, इसमें सल्फर साइकिल में। और दूसरा एक्ट करता है ये किसके तौर पे? यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्ट एज डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स का काम करता है, ठीक है, पोल्यूटेड वाटर में। किस में? पोल्यूटेड वाटर में। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और ये इंडिकेटर माना जाता है, क्या माना जाता है? इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनिक पोल्यूशन। तो ये पॉइंट भी आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टिपिकल लोटिक हैबिटेट। देखिए अगर हम बात करते हैं लोटिक के बारे में, लोटिक क्या होता है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। टिक हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है? लोटिक हैबिटेट मीन्स रनिंग वाटर इकोसिस्टम, रनिंग वाटर इकोसिस्टम। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।
रनिंग वाटर इकोसिस्टम वेयर, जहाँ पे क्या होता है, वाटर इज कंटिन्यूसली, जहाँ पे वाटर कंटिन्यूसली क्या रहता है, फ्लो करता रहता है, ठीक है, फ्लोइंग। और इसकी एग्जांपल्स क्या रहती हैं, इसकी एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, रिवर्स रहते हैं, स्ट्रीम्स रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग्स रहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्ट्रीम भी नहीं रहेगा, रिवर भी नहीं रहेगा, स्प्रिंग भी नहीं रहेगा, स्वैम्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया नॉट एन एग्जांपल ऑफ टिपिकल लोटिक हैबिटेट, तो स्वैम्प इसका सही आंसर रहेगा। ये एक एग्जांपल नहीं है लोटिक हैबिटेट की। स्ट्रीम, रिवर, स्प्रिंग, ठीक है ना, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जांपल्स हैं किसकी, लोटिक हैबिटेट की। लोटिक हैबिटेट मीन्स रनिंग वाटर इकोसिस्टम्स वेयर वाटर इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग, जहाँ पे वाटर क्या रहता है, कंटिन्यूसली फ्लोइंग करता रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है लार्ज एक्वेटिक प्लांट्स इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट आर आल्सो टर्म्ड एज, कि जो लार्ज एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ये किस नाम से जाने जाते हैं, न्यूस्टॉन, प्लियोस्टॉन, बेंथोस, प्लैंक्टन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लियोस्टॉन। लार्ज फ्लोटिंग प्लांट्स ऑन वाटर सरफेस को हम प्लियोस्टॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखें न्यूस्टॉन का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहां पे ये याद रखना है कि जो कहां पे रहते हैं, दैट लाइव ऑन द सरफेस फिल्म ऑफ वाटर, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स क्या रहती हैं, इसमें हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोटोजुआ आ जाते हैं, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन हमारे पास प्लियोस्टॉन इसका सही आंसर है, ठीक है। और यहीं पे बेंथोस क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट द बॉटम, जो कहाँ पे रहते हैं, बॉटम में रहते हैं। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, वाटर बॉडीज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ पे रहते हैं, बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज में रहते हैं, ये बेंथोस के नाम से जाने जाते हैं। और प्लैंक्टन की बात करें, ये माइक्रोस्कोपिक ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, इसके बारे में नोट कर लेना, माइक्रोस्कोपिक ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे प्लियोस्टॉन ही रहेगा। ये टर्में सारी आपने नोट की होंगी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो नोन एज व्हील एनिमलक्यूल्स, कि इनमें से कौन से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं किस नाम से जाने जाते हैं, व्हील एनिमलक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। प्रोटोजुआ, एनेलिडा, पोरिफेरा, रोटिफर्स। बताइए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर रहेगा। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोटिफर्स। रोटिफर्स की बात करें, ये माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और ये व्हील एनिमलक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं बिकॉज दे हैव ए क्रोन ऑफ सीलिया। इनमें क्या होता है, क्रोन ऑफ सीलिया देखने को मिलता है, ठीक है ना, एट देयर हेड एंड दैट लुक्स लाइक ए रोटेटिंग व्हील, जो किसकी तरह दिखती है, रोटेटिंग व्हील की तरह दिखते हैं। ये वेरी टिन्नी होते हैं, वेरी टिन्नी इन साइज होते हैं। लगभग अगर हम बात करते हैं 50 माइक्रोमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर तक इनका साइज होता है। हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। द व्हील लाइक सीलिया यूज फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, मूवमेंट के लिए या फिर फीडिंग के लिए। और ये किस पे फीड करते हैं, ये फीड करते हैं एल्गी पे, ठीक है, या फिर हम कहें बैक्टीरिया पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनकी जो रिप्रोडक्शन रहती है ना रोटिफर्स की, याद रखना, इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है ये मोस्टली पैथिनोजेनेसिस होती है। क्या होती है, पैथिनोजेनेसिस। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, पैथिनोजेनेसिस। पैथिनोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो फीमेल होता है, फीमेल प्रोड्यूस करता है एग्स को, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एग्स विदाउट मेल के बगैर। तो ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रोटोजुआ के बारे में आपको पता होगा, एनेलिडा और पोरिफेरा के बारे में, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है एपिसेमिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच ग्रो ऑन, जो किस पे ग्रो करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सरफेस ऑफ वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स, रॉक, सैंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एपिसेमिक ऑर्गेनिजम्स पे क्वेश्चन बना है। तो जब हम बात करते हैं एपिसेमिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किस पे ग्रो करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ सैंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, इन एक्वेटिक हैबिटेट्स में। किसमें, एक्वेटिक हैबिटेट्स में। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में एपी का मीनिंग क्या होता है, एपी का मीनिंग होता है ऑन या अपॉन, ठीक है। और हमारे पास सेमोस का मीनिंग क्या होता है, सेमोस का मीनिंग क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक, इसका मीनिंग है सैंड,
ठीक है। एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी रहती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है डाई एटम्स, ठीक है। इसी में हमारे पास कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को अटैच करते हैं सैंड पार्टिकल्स के साथ इन रिवर और लेक्स में। तो आंसर क्या आएगा, सैंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, लार्ज फ्री स्विमिंग एनिमल्स इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट आर कॉल्ड, कि जो हमारे पास लार्ज फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, नेक्टॉन, न्यूस्टॉन, प्लियोस्टॉन, प्लैंक्टॉन। इस क्वेश्चन का आंसर है नेक्टॉन, ठीक है। नेक्टॉन इज द करेक्ट आंसर। जो लार्ज फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ये नेक्टॉन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, नेक्टॉन के नाम से। इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, फिशेज, ठीक है, फिशेज, वेल्स, डॉल्फिन्स, ठीक है। यहीं पे हम बात करें तो स्क्विड्स। तो ये आप नोट कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, नेक्टॉन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। प्लियोस्टॉन का मीनिंग होता है लार्ज ऑर्गेनिजम्स मेनली प्लांट्स एंड सम एनिमल्स दैट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, जो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं किस पे, वाटर की सरफेस पे। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो प्लैंक्टन का मतलब तो हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन वाटर, कैन नॉट स्विम अगेंस्ट करंट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नंबर 11 का आंसर आएगा नेक्टॉन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, फिनोमेना ऑफ रेड टाइड इन रेड सी इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, रेड एल्गी या फिर बायोल्यूमिनिसेंट डाइनोफ्लैजिलेट्स, प्रेजेंस ऑफ आयरन, ल्यूमिनिसेंट बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायोल्यूमिनिसेंट डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। फिनोमेना ऑफ रेड टाइड इज काज्ड बाय द एक्सेसिव ग्रोथ जब होती है किसकी, ब्लूम की, ऑफ रेड पिगमेंटेड, याद रख लेना, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो इसकी स्पेशली एक एग्जांपल आप नोट करेंगे, जिम्नोडेनियम, ठीक है। फिनोमेना ऑफ रेड टाइड इन रेड सी इज ड्यू टू, क्या आंसर आएगा, बायोल्यूमिनिसेंट डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसमें कौन सी रहती है, पिगमेंट इसमें रेड ब्राउन रहती है, रेड ब्राउन, ठीक है। रेड ब्राउन कैरोटिनाइड पिगमेंट होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इफेक्ट इसका क्या रहता है, कैन रिलीज टॉक्सिन्स, ये किसको रिलीज कर सकता है, टॉक्सिन्स को रिलीज कर सकता है। हार्मफुल टू फिश, जो फिश के लिए हार्मफुल रहेगा, शेल फिश के लिए यहाँ पे हार्मफुल रहेगा, ठीक है। एंड इवन ह्यूमंस के लिए भी ये हार्मफुल रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा बायोल्यूमिनिसेंट डाइनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड। अब ये क्या आंसर रहेगा इसका, चार ऑप्शन आपको दिए गए। इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रॉस प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी। टोटल एनर्जी जो फिक्स्ड की जाती है ना ग्रीन प्लांट्स के द्वारा इकोसिस्टम में, किसके द्वारा, थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये हमारे पास ग्रास, याद रख लेना, प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, या फिर हम कहते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी जीपीपी के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है, जिसमें टोटल एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एनपीपी किसके बराबर होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, अभी हमने देखा था, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पे आंसर आएगा ग्रास प्रोडक्शन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखा जाता है। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी ऑफ एन इंटायर जियोग्राफिकल बेल्ट over which plant and animal species may be found is called biome, habitat, range, niche। क्या आंसर रहेगा, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोम, ठीक है। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी ऑफ एन इंटायर जियोग्राफिकल बेल्ट विद कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारे पास बायोम के नाम से जाना जाता है। ये एक लार्ज क्या होता है हमारे पास, नोट कर लेना, लार्ज इकोलॉजिकल रीजन होता है, इकोलॉजिकल रीजन, ठीक है। ये टर्म बहुत बार पूछी जाती है। दैट कवर्स ए मेजर पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, जो डिफाइन किया जाता है इट्स क्लाइमेट की बिना पे, सॉइल की बिना पे, वेजिटेशन की बिना पे, ठीक है, एंड एनिमल लाइफ की बिना पे, एनिमल लाइफ की बिना पे। अगर आपसे पूछा जाए इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा हो गया, ठीक है, टाइगा हो गया, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। ग्रास लैंड्स हो गए। टुंड्रा में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, टुंड्रा में हमारे पास पोलर रीजन होता है। टाइगा में अगर हम बात करते हैं कानिफरस ट्रीज होते हैं, ठीक है। ग्रास लैंड्स की बात करें जिसमें सवाना ग्रासेज आते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसमें जेब्राज, लायंस पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी एक एग्जांपल है इसकी, डेंस ट्रीज, मंकीज, स्नेक्स देखने को मिलते हैं। डेजर्ट भी है एक किस्म का, जिसमें कैक्टी, कैमल्स, रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं। तो आंसर आएगा बायोम, ठीक है। बायोम इज द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी ऑफ एन एंटायर जियोग्राफिकल बेल्ट over which plant and animal species may be found is called biome, okay। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, हु इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग फाइलोजेनी बाय मीन्स ऑफ ट्री और ब्रांचिंग डायग्राम। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा,
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इज द करेक्ट आंसर। इसने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं 1859 की अगर हम बात करें, तो डार्विन ने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ ट्री ऑफ लाइफ को। किसको? ट्री ऑफ लाइफ को। किसको दिखाने के लिए? टू शो हाउ स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फाइलोजेनेटिक ट्री का मीनिंग क्या है? फाइलोजेनेटिक ट्री इज ए डायग्राम दैट शोज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज आई ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री। जो किस पे बेस्ड रहता है? कॉमन एंसेस्ट्री पे बेस्ड रहता है। ठीक है, ये जो ब्रांचेज होती है इंडिकेट करती हैं हाउ स्पीशीज डाइवर्ज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होना चाहिए। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है पेयर ऑफ ग्रुप्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच आर reproductively isolated but morphologically identical are known as semi species, subspecies, sibling species, super species। क्या आंसर रहेगा? देखिए जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है सिबलिंग स्पीशीज। क्या आंसर रहेगा? सिबलिंग स्पीशीज। सिबलिंग स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ये क्या होता है? ग्रुप क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का। किसका? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का। ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करेंगे। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं, लुक मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, ठीक है, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अपीयरेंस, और रिप्रोडक्टिवली ये आइसोलेटेड होती हैं। रिप्रोडक्टिवली भी क्या होती हैं हमारे पास? ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, आइसोलेटेड होती हैं। आइसोलेटेड यानी कैन नॉट इंटरब्रीड सक्सेसफुली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये पॉइंट आपको नोट करना है और याद रखना, ये एक और नाम से जानी जाती हैं, आल्सो कॉल्ड क्रिप्टिक स्पीशीज। किस नाम से? क्रिप्टिक स्पीशीज के नाम से भी ये जानी जाती हैं, क्रिप्टिक स्पीशीज के नाम से। क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिबलिंग स्पीशीज। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीशीज फॉर्मेशन ड्यूरिंग जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? ऐसी स्पीशीज जो किसके दौरान बने? जियोग्राफिकल आइसोलेशन के दौरान बने, ये क्या कहलाती है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज द करेक्ट आंसर। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की जब बात होती है इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन होती है न्यू स्पीशीज की। ठीक है, व्हेन ए पॉपुलेशन इज जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट पॉपुलेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। स्पीशीज फॉर्मेशन ड्यूरिंग जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। फिर आपसे एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 21 में पूछा गया द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पॉपुलेशन ब्रीडिंग कंडीशन विद इन द रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अनदर पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सिम्पैट्री। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सिम्पैट्री रेफर्स टू द कंडीशन वेयर टू आर मोर, जहाँ पे क्या होता है? टू आर मोर पॉपुलेशन लाइव एंड ब्रीड विद इन द सेम जियोग्राफिक एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक अपडेट देना था। अपडेट क्या है कि आपके फुल लेंथ OMR मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट करवाने हैं। ठीक है, तो आपका पहला टेस्ट 1 तारीख को रहेगा, जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 12 को रहेगा। ठीक है ना, 12 अक्टूबर को है। तो इससे पहले हमने आपकी ये फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, काफ़ी सारे एस्पायरेंट की डिमांड पे ये हम टेस्ट लाने जा रहे हैं। टोटल टेस्ट कितने होंगे आपके? टोटल टेस्ट आपके 5 होंगे। टोटल टेस्ट आपके 5 होंगे, फुल लेंथ होंगे, और इसकी फ़ी आपको 499 रुपये पड़ेगी। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर ये टेस्ट देना चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फर्स्ट को आपका पहला टेस्ट रहेगा और टेस्ट आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेंगे। ठीक है, OMR बेस्ड होंगे। आप इसका प्रिंट निकाल के भी इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। JK PSC का प्रॉपर यहाँ पे पैटर्न रहता है, इस पे बेस्ड होंगे। तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा देना। काफ़ी सारे एस्पायरेंट की डिमांड पे हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर है 8492886188। तो आज से ही आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। नंबर 24 में आपसे पूछा गया द फॉसिल मैन हैविंग द क्रेनिकल कैपेसिटी इक्वल टू दैट ऑफ मॉडर्न मैन वाज। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, होमो सैपियंस नेanderthalensis। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए इनके फीचर्स की बात करें तो इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है ना, ये क्लोज थी मॉडर्न ह्यूमंस के साथ।
तो ये चीज़ आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास होमो इरेक्टस, इनका हमारे पास स्मॉलर ब्रेन देखने को मिलता है, ठीक है ना। और जो हमारे पास होमो हैबिलिस है ना, इनका मच स्मॉलर ब्रेन देखने को मिलता है, मच स्मॉलर ब्रेन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपसे जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ बर्ड्स द मोस्ट अल्ट्रेशियल ऑफ स्प्रिंग अकर्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए अल्ट्रेशियल बर्ड्स की बात करें तो ये हैचलिंग्स और हेल्पलेस बर्ड्स कहलाते हैं, पैसेरिफॉर्मेंस में ये आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, पैसेरिफॉर्मेंस। एग्जाम्पल इसमें स्पैरो आ जाती है, ठीक है, यहीं पे क्रोज आ जाते हैं, ठीक है ना। रोबिन्स की बात करें, फिंचेस की बात करें तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, मेल फीमेल रिलेशनशिप्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोलॉजिकल कंडीशंस इन केस रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन ए हैबिटेट द सिलेक्शन वुड फेवर। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मोनोगेमी, ठीक है। 1 मेल मेट्स विद 1 फीमेल, यानी कि 1 मेल क्या करेगा? मेट्स करेगा 1 फीमेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे मोनोगेमी आएगा। मेल फीमेल रिलेशनशिप्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोलॉजिकल कंडीशंस इन केस रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन ए हैबिटेट द सिलेक्शन वुड फेवर मोनोगेमी, ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग द यंग वंस आर सेमी प्रिकोशियल। क्या आंसर रहेगा? मेगापॉड्स, डक्स, क्वेल, टर्न्स। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पे डक्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रिकोशियल यंग क्या होते हैं? फुली डेवलप्ड होते हैं, एक्टिव होते हैं और ये मूव कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं शॉर्टली आफ्टर हैचिंग। इसमें चिकन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं, गुल्स, पेंगुइन्स, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास डक ही यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, कल सेकंड पार्ट लाएंगे, उसमें भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वाइज जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना क्या हमें यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आपके कमेंट पे मैटर करेगा, ठीक है। आज के इस वीडियो सेशन में इतने रखते हैं। अगर आपको टेस्ट देने हैं तो आप टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, बाकी का प्रोसीजर बता दिया जाएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।